अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। जी, आज मैं थोड़ा आपका वक्त लूँगा और आपने वो देखा कि टीवी चैनल पर मेन मीडियम स्ट्रीम जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फिर इसी तरह सोशल मीडिया, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जनाब टीएलपी की जो अब क़यादत है वो साद हुसैन रिज़वी के पास है और अहले सुन्नत के जो उलेमा हैं, जो पीर हैं, मशाइख हैं, वो जो है चाहते हैं कि भाई हम इनके पीछे कैसे काम करें और किस तरह से करें। और ये सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है, यूट्यूबर ने वीडियोस की हैं, इसी तरह फेसबुक पर, इस तरह यानी पेजेस पर जो है ये वो किया गया है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी की जो है क़यादत को वो ख़तरा है। मुफ्ती हनीबुर रहमान से भी उन्होंने के जनाब बड़े बड़े एंकरों ने भी इसका वो तज़किरा किया है कि वो इनके पीछे जो है चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त का धारा जो है अब उनको चलने पर मजबूर कर रहा है और मजबूरी की हालत में, लेकिन वो समझते नहीं और बग़ैर यानी मालूमात के, बग़ैर अहले सुन्नत को जाने, बग़ैर किसी वो तंजीमी निज़ाम के समझने के वो वहाँ घर पर बैठ कर अपने तज़किये और वो तबसरे कर रहे हैं। और पहले तो वो ये लोग जो हैं उस वक्त तक यानी टीएलपी और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी के ख़िलाफ़ जो है हुकूमती मुहिम का हिस्सा थे, बदनाम कर रहे थे। और अब जो है ये इन्होंने एक नया वो तरीका इख्तियार किया है कि टीएलपी के और जो अहले सुन्नत के कारकुनान हैं, जो उनके बारे में जो है अब ये वो तबसरे कर रहे हैं, उनके अंदर मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। उनको जो है ऐसा वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो कारकुनान जो है मायूस हो जाएं। जो उनको एक इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है, और उस कामयाबी को जो है वो मलिया मेट वो करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये कामयाबी जो है इनको हज़म, इन लोगों को हज़म नहीं हो रही है कि टीएलपी ने और अहले सुन्नत ने जो बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, बहुत वो बड़ी अचीवमेंट है अहले सुन्नत के लिए कि इसके अंदर अहले सुन्नत का खालिसतन एहतिजाज था हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए, और जो हालात हुए वो सब, और इस कामयाबी को जो है दागदार वो करने के लिए पहले मुबश्शिर लुकमान ने यह खबर ब्रेक की कि जो हैं जो पीर मशाइख हैं वो जो पाक वतन में इकट्ठे हुए, शार्ट टाइम के नोटिस पे इकट्ठे हुए और उन्होंने अब ये फैसला किया। और भाई वो पीर साहबान जो है वो अपनी अपनी पार्टियों में, अपने अपने इलाके के वो खानकाहों के अंदर हैं, और उनको वो साद हुसैन के हवाले से क्या यानी वो था कि भैया ना वो तो अरे खुश हो रहे हैं, अहले सुन्नत के लोग खुश हो रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अहले सुन्नत को जो है ये मिली है कई अरसे के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद। और जब से कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, उस कामयाबी के बाद अहले सुन्नत को ये दूसरी कामयाबी है। उस वक्त भी अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने 1973 के अंदर, जब 1973-74 के अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, तो उस वक्त भी करारदाद के मुहर्रिक, करारदाद पेश करने वाले मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे, और उन्होंने तवील बहस करके कादियानियों के परखच्चे उड़ा दिए थे। कादियानियत को उनकी उसमें ताबूत में ऐसी कील ठोकी थी कि अभी तक जो है उनकी चीखें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अहले सुन्नत ने असम्बली के अंदर दलाइल दिए थे, और दलाइल भी ऐसे दिए थे कि दुनिया हैरान थी। और तमाम उलेमा ने फिर मुतफ़क्का ये कहा कि जी ये इनके जो भी वो दलाइल होंगे हम इनके ओन वो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है बहस की थी तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने की थी और उलमा अहले सुन्नत ने की थी, और ये असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अब इतने अरसे के बाद यानी 74 यानी कितना 26 और 23 साल यानी 47 साल बाद, 47 साल बाद आप ये देख लें कि अहले सुन्नत को इतनी बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है, और अब ये कामयाबी हजम नहीं हो रही है।
अब ये कामयाबी किसी को हजम नहीं हो रही है कि अहले सुन्नत को ये कामयाबी कैसे मिली है, और ऐसे मिली है कि अहले सुन्नत मुत्तहद हो गए हैं। ये हजम किसी को नहीं हो रहा, और ये मीडिया वार है, झूठा वो प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ऐसी ऐसी बोंगियाँ, ऐसी ऐसी बातें बगैर दलील के, बगैर किसी उसके वो कही हो जाती हैं कि जी जनाब अब इनकी क़यादत को जो है वो ख़तरा हो गया है, पीर इनकी उम्र छोटी है, ये नौजवान है, लोग जो हैं इनके जो वो पीर है, वो पीर तो वो बाबा कोई उनकी तहरीक नहीं है, ना वो सियासी हैं कुछ एक दो, यानी वो पीर है वो सियासी हैं, बाकी उनका सियासत से कोई वो ताल्लुक़ नहीं, अपने खानकाहों तक वो महदूद है। लेकिन वो अब खुश हो गए हैं, वो तमाम लोग अहले सुन्नत के वो खुश हो गए, और अब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो खादिम हुसैन की हिमायत कर चुके हैं पहले भी, और अब भी जो है उन्होंने हिमायत की। और फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबरा जनाब सरवत इजाज़ कादरी जिस तरह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ आए और जिस तरह से ये उनकी हिमायत की ऐलान किया, मैं वो समझता हूँ ये बहुत वो बड़ी कामयाबी थी, और ऐसी कामयाबी थी कि अब ये कामयाबी अहले सुन्नत की इत्तेहाद की सूरत बन सकती है। और ये कामयाबी अब जो मुखालिफ हैं, जो मुखालफीन हैं, अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं, अब उनको हज़म नहीं हो रही है, तो वो तरह तरह के वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, झूठी खबरें वो फैला रहे हैं कि जी वो जो है वो इतने तो बड़े पीर हैं, इतने वो है, वो कहें कि हम इनके पीछे, यानी उनको ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारी हैं, इस हवाले से ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारी हैं। मुबशर लुकमान ने ऐसी वो बोंगी मारी है, फिर हारून साहब ने भी जो है ऐसी कि जी वो अब इनके पीछे वो कैसे चले जी, ओ भाई वो तो सियासत में ही अरे नहीं है, मुफ्ती साहब है वो सियासत के अंदर अरे नहीं है, इसी तरह जो पीर मशाइख हैं उनमें से दो चार हैं वो सियासत में, बाकी सियासत में है नहीं। तो ये सूरत हाल, और वहाँ अपने कमरे में एसी के कमरे में बैठ के एक ने वो खबर तो ब्रेक की और उन्होंने फिर उसको देखा देखी जनाब ये है वो नौजवान है, इस तरह की यानी वो खबरें दी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अहले सुन्नत की। पाकिस्तान के अंदर जो है मैं वो समझता हूँ 1974 के बाद जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, असम्बली ने, नेशनल असम्बली ने जो है कादियानियों को काफिर वो करार दिया गया था अहले सुन्नत के लोगों, ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। इस तहरीक के अंदर उसके अंदर कोई भी जमात दूसरी, आप ये देखें पहले टीएलपी ने इसका वो एहतजाज का ऐलान किया, इनका एहतजाज वो चल रहा था, जब मुश्किल वक्त आया है तहरीके बैक के ऊपर तो फिर अहले सुन्नत जो है बैक को आए हैं और हेल्प की, और आपने वो देखा कि हुकूमत के हाथ पांव फूल गए, मीडिया के हत्ता के मीडिया के हाथ पांव फूल गए, मीडिया ने खबरें नहीं दी, लेकिन उनको सब पता है, उनके नुमाइंदे आते रहे हैं, उनको सब वो पता है, लेकिन उन्होंने खबरें नहीं दी। उनको सब पता है कि अहले सुन्नत की ताकत सब पर आया हो चुकी है, और अब जो है वो ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी बोंगियाँ मार रहे हैं कि जी वो तहरीक जब बैक का जो है वो ये इख्तलाफात का वो शिकार हो जाएगी। फिर वो कहते हैं जी शूरा के अंदर इख्तलाफात है जी, वो इसलिए कि शूरा ने उनके अहकामात नहीं माने। इसकी भी मैं वो बताता हूँ। अभी हामिद वो साहब हैं अपना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो सरबरा, तो उन्होंने भी ये बात, इस बात का वो तज़किरा किया था कि हमने अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब से जो है वो पूछा था कि ये जो 2 ख़त थे क्या आपने लिखे थे। उन्होंने कहा कि पहला ख़त मैंने नहीं लिखा था, दूसरा मैं लिखा था। मुझे जो है ये बताया गया था कि भाई हालात इस तरह से ख़राब हैं कि पाकिस्तान के बहुत हालात वो ख़राब हो गए हैं, और इधर से भी जो है लोग शहीद हुए टीएलपी के, और पुलिस वाले भी जो है बहुत सारे, यानी मिस गाइड किया गया उनको ये एक आ गया कि जनाब बहुत वो सारे लोग जो हैं शहीद हो गए, हालात बहुत वो ख़राब हो गए हैं, लेकिन उनको हकीकत हाल का इल्म नहीं था कि भाई हुकूमत कितना जुल्म कर रही है, किस तरह कर रही है। जब वो आया, पैगाम आया शूरा के पास, तो शूरा ने मानने से इसलिए इनकार किया कि जब तक उनका कोई वीडियो हमारे सामने नहीं आएगा, उनका बयान, तो हम जो है उनकी
ये इनका ये जो बातें हम इनको नहीं मानेंगे। तो इसको बेस वो बनाकर वो कहते हैं जी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं शूरा के अंदर और उन्होंने बात नहीं मानी। उनको पता है, जो ये तबसरे कर रहे हैं उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं माने, वो बैर की सूरत हाल उनको मालूम थी। जो शूरा है उनको इल्म था कि पुलिस ने कितना जुल्म किया है, हुकूमत ने जो उनको आर्डर दिए हैं कितना जुल्म किया है, वो हकीकत हाल से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने पुलिस की उनका जो है आर्डर को फॉलो नहीं किया और फिर आपने वो देखा कि क्या वो सूरत हाल हुई है। और इस वाक़ये से, इस अहले सुन्नत के एहतजाज से हुकूमत हिल कर रह गई है और खुफिया इदारों ने भी जो है रिपोर्ट दी है कि अहले सुन्नत जो है जो एहसास महरूमी का वो शिकार थे, ये जो है आइंदा इलेक्शन में बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं। बहुत कोई तो कह रहा था कि किंग मेकर है, एक एंकर कह रहे थे किंग मेकर नहीं बाबा, हुकूमत आने वाली है इंशाल्लाह। जो अब अहले सुन्नत का ये जो इत्तेहाद और इत्तेहाद ने जो कारनामा वो करार दिया है, इसकी क़यादत के अंदर TLP कि ने जो कारनामा दिया, एहतजाज किया, फिर वो साथ वो भाई की जिस तरह से वो क़यादत और उन्होंने जो काम किया है, मैं वो समझता हूँ लाजवाब है और इनके अगले इलेक्शन में ये स्वीप भी कर सकते हैं। और वो बता रहे हैं, खुफिया इदारों ने इमरान खान को भी रिपोर्ट वो कर दी है कि बड़ी तेज़ी से जो है मकबूल हो रही है और लोग जो है राग़िब हो रहे हैं TLP की वो तरफ से। इसलिए हुकूमत के अंदर जो है इस वक्त उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, कोई भी काम वो ढंग व तरह से नहीं कर रहे। और आपने देखा कि इस वक्त जो है हुकूमत बहुत ही वो परेशान है और एक मिनिस्टर एक बयान देता है, दूसरा एक और देता है। फिर इमरान खान ने कहा कि इस पर जो है आप आगे आए, तो 80% लोग आगे नहीं आए, उन्होंने चुप साध लिया है। तो ये अहले सुन्नत आपकी कामयाबी है और मैं समझता हूँ आप किसी के वो एजेंडे में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना। हम बैठे हुए हैं आपको जो है जो इतलात वो देने के लिए, खबरें जो होंगी वो हम आपको वो देंगे। किसी और की बातों में नहीं आना। वो जब तक कोई शूरा ऐलान ऐसा ना करे तो आपने किसी की भी बात में जो है नहीं आना और ना ही घबराना है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपका है, आपने इसका ख्याल रखना है और इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को जो है ऑल कर देना है ताकि आपको तमाम हमारे नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें। और इसी तरह जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।